पहले टिकट बांटे जाएंगे और छोटे मोटे मतभेदों को दरकिनार कर पार्टी पूरी ताकत के साथ जनता के बीच जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। सरकार की नीतियों से मिलेगी विक्ट्री, बदल देंगे राजस्थान की सियासी हिस्ट्री, छोटे मोटे मतभेद कर देंगे दरकिनार, जनता के आशीर्वाद से रिपीट करेंगे सरकार। कांग्रेस का मिशन 156, मिशन 156, मिशन 156, उसको टारगेट बना के हम चल रहे हैं। उस मिशन की तरफ आगे बढ़ेंगे और कामयाब होंगे, मैं कह सकता हूँ। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो, इसे लेकर पार्टी के दिग्गजों ने रणनीतियों पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। जीत की नीतियों पर मंथन करने के लिए राजधानी जयपुर में पहले ऑब्जर्वर्स की बैठक हुई, उसके बाद पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। दोनों बैठकों में जनता के बीच एकजुट होकर जाने का फैसला किया गया। पार्टी राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री ने नेताओं से ग्रास रूट लेवल्स पर अभी से ही सक्रिय होने का संदेश दिया। इसके बाद पीएसी की बैठक हुई। बैठक से निकलने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दावा किया कि गहलोत सरकार की गरीब कल्याण की नीतियों के कारण कांग्रेस की जीत होगी और सरकार रिपीट होगी। हम एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स के लिए मीटिंग था, पार्लियामेंट लेवल तक ऑब्जर्वर्स था, उनका मीटिंग था मॉर्निंग में। उसके बाद पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की भी मीटिंग कर चुके। हम पूरा इलेक्शन के एटमॉस्फेयर में डिस्कस हो चुका। एक ही साथ कहना चाहता है, राजस्थान फिर भी कांग्रेस गवर्नमेंट बिल्कुल आने है। वी आर विनिंग राजस्थान अगेन, डेफिनेटली दिस इज द सिचुएशन। हम का इलेक्शन का मेन मुद्दा सरकार का पुअर फ्रेंडली स्कीम के बारे में है। चिरंजीवी स्कीम, सिलेंडर वाला स्कीम, 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी स्कीम, old pension scheme, this much scheme. Which state you can see this much scheme for poor people? But here the fight between poor and rich. Congress आम लोग के साथ है, बीजेपी अमीर लोग के साथ है। The fight in the Rajasthan is going to be poor versus rich. Therefore, we are going to win this election comfortably. We are very sure. Today we had meeting with all the leaders. वहीं पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बताया कि बैठक में इस बात का फैसला किया गया है कि पार्टी के सभी पर्यवेक्षक अपने अपने इलाकों में जाएंगे और जमीनी हकीकत प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे कैंडिडेट तैयार है और सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह तक लिस्ट आ जाएगी। उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारे से युवाओं को तरजीह दी जाएगी। हमारे कैंडिडेट्स तैयार हैं। हम किसी टाइम भी सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक हमारी पहली लिस्ट जो आएगी और बहुत काफी नंबर जो होंगे वो हम पहली लिस्ट हम अपनी अनाउंस करेंगे और हम सबसे पहले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी और यूथ जो है उनको भी पूरी रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, हर आदमी को जो दी जाएगी। बैठक से बाहर निकले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पुराने अंदाज में केंद्र सरकार पर निशाना साधा और केंद्र पर उनकी सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद से उनकी सरकार नहीं गिरेगी। पार्टी में मतभेद वाली बात पर गहलोत ने कहा कि छोटे मोटे मतभेद हर पार्टी में होते हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बार उनकी सरकार न सिर्फ रिपीट करेगी बल्कि पार्टी मिशन 156 को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि ये चुनाव सिर्फ राजस्थान का नहीं बल्कि देश का भविष्य तय करेगा। पिछले कई चुनावों से प्रदेश की सियासत एक खास ढर्रे पर चल रही है। प्रदेशवासियों ने तय कर लिया है, जो सरकार गिराने के लिए जिस रूप में इन्होंने षड्यंत्र किया था उस षड्यंत्र को फेल कर दिया हमने, और इसलिए इस बार जनता मौन लगाएगी सरकार रिपीट करने के लिए, जिससे इनको सबक मिले
आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, आप सरकारों चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हो, और इसलिए ये सबक सिखाने का मौका राजस्थान से आया है। मुझे पूरी विश्वास है कि इस बार प्रदेशवासी जो है, चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर दें, कितने साधन झोंक दें, लच्छेदार भाषण दे दें, पर हमारी गवर्नेंस जो है, हमारी स्कीम जो है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सड़कों में काम हुए हैं, सोशल सिक्योरिटी में काम हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा में जो 4 मुद्दे थे राहुल गांधी के, महंगाई, बेरोजगारी और साथ में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, मोहब्बत की दुकानें खोलने की बात थी, और अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है, वो नहीं बढ़नी चाहिए। वो मुद्दा लेके हम चल रहे हैं और इस चुनाव में हम अवश्य कामयाब होंगे। ये संकल्प सबने बैठ करके लिया है मीटिंग के अंदर, और उस संकल्प को लेके हम आगे बढ़ेंगे और सरकार रिपीट करेंगे जनता का आशीर्वाद। इस पर बहुमत रहेगा नहीं, भारी बहुमत रहेगा। मिशन 156 जो मैंने पहले कहा था आपको, मिशन 156, उसको टारगेट बना के हम चल रहे हैं। उस मिशन की तरफ आगे बढ़ेंगे और कामयाब होंगे, मैं कह सकता हूँ। पिछले कई चुनावों से प्रदेश की सियासत एक खास ढर्रे पर चल रही है। एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी। अब देखना है कि सीएम अशोक गहलोत जिस मिशन 156 की बात कर रहे हैं वो हासिल कर पाते हैं या नहीं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। आज वर्ल्ड एलिफेंट डे है, हाथियों के संरक्षण का दिन। दुनिया भर में अफ्रीकन और एशियन एलिफेंट को बचाने की मुहिम जारी है। भारत में भी तकरीबन 25,000 जंगली हाथी बचे हैं जो देश के 17 राज्यों में पाए जाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर चलेंगे जहां का हाथियों से जुड़ा 500 साल पुराना इतिहास है। विश्व हाथी दिवस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। विशाल शरीर, मदमस्त चाल, ये पहचान है धरती के सबसे विशालकाय जीव हाथी की, जिसकी एक आवाज से दूर दूर तक हर कोई सहम जाता है। जंगल से लेकर मैदानी जंग तक ऐसी धमक कि दुश्मन भी पैर पीछे खींचने को मजबूर हो जाए। शूरवीरों की धरती वाले राजस्थान में हाथियों का अपना अलग इतिहास रहा है। ये हाथी राजा की शाही सवारी होते थे तो युद्ध में हर मुश्किल काम को आसान बनाने का जरिया थे। आमेर रियासत जब मजबूत हुई तो फौज में करीब 100 हाथी शामिल थे। सेना का सबसे मजबूत स्तंभ होने के कारण उनकी देखभाल की जरूरत भी पड़ी और इसे ध्यान में रखकर हाथियों के लिए फिलखाना बनाया गया था। वक्त बदला, हालत बदले, जंग पुराने अंदाज में होना बंद हो गई और 1932 में जयपुर महाराज ने अपने फिलखाने के हाथियों को पहली बार जंग से हटाकर पर्यटन से जोड़ा। इसके बाद में शाही फीलिंग लेने के लिए हाथी सवारी का क्रेज लगातार बढ़ता गया और 1961 में जब क्वीन एलिजाबेथ जयपुर आई तो उन्हें हाथी सवारी के जरिए आमेर महल दिखाया गया। राजा महाराजा लड़ाई में लेते थे, फिर उसके बाद में 1932 में दरबार साहब ने हाथी राइड चालू करी थी आमेर में। उनके जो गेस्ट आते थे जब से चली आ रही। देश 17 जंगली हाथी वाले राज्यों के अलावा जयपुर अकेले ऐसा शहर है जहां न तो कभी जंगली हाथी थे, न ही कभी यहां हाथियों को कभी पूरा जंगली माहौल मिल पाया। सरकार की ओर से जयपुर में 2010 में हाथी गांव बनाया गया, जहां पूरी तरीके से हाथियों को जंगली माहौल देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बेहतर रखरखाव के लिए महावतों का संघर्ष जारी है। जब से जयपुर रियासत के अंदर पहले यहाँ का जो हाथी थे वो सारे रजवाड़े में चलते थे। उसके बाद जब वो रजवाड़े खत्म हुए तो हम हाथी मालिकों को वो सारे हाथी दे दिए गए उस जमाने के अंदर कि आप इसको रोजी रोटी अपने कमाते रहो। धीरे धीरे जैसे कि आप जान सकते हैं कि टूरिज्म का भी डेवलपमेंट हुआ, टूरिज्म भी यहाँ पे प्रमोट हुए, तो जैसे हाथियों की संख्या बढ़ती गई और आज हम जयपुर के अंदर तकरीबन 112 हाथी है, जिसमें से 4 मेल एलिफेंट है। बाकी जो एलिफेंट्स फीमेल एलिफेंट्स है जो आमिर के अंदर ओनली फीमेल एलिफेंट अबाउट यूजिंग अ राइडिंग पर्पज, जो राइडिंग के लिए फीमेल एलिफेंट्स रहते हैं। देश भर में 25,000 जंगली हाथी हैं तो करीब 2500 कैप्टिव हाथी भी हैं। जयपुर के हाथी उन्हीं में शामिल है। ये हाथी जयपुर को अलग पहचान दिलाते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए इनके बेहतर रखरखाव के लिए उसी स्तर की सुविधा मिले, हाथियों को यहाँ पानी की कमी न हो और ऐसा वक्त भी आए जब हाथी यहाँ सफल प्रजनन करे। अगर इस हाथी गांव के अंदर
पानी की बेहतर व्यवस्थाएं की जाएंगी तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इन हाथियों का कुनबा फले फूलेगा, इनकी ब्रीडिंग हो सकेगी और 80 सालों में जो राजस्थान में नहीं हुआ वो दोबारा से हो सकेगा। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का